विधानसभा घेरावा किए थे उससे रिलेटेड और आगे की रणनीति को लेकर के रिलेटेड है। सबसे पहले 10 अगस्त को विधानसभा मार्च में ऐतिहासिक छात्रों का महाजुटान हुआ। विभिन्न जिलों में छात्रों को पुलिस प्रशासन के द्वारा ट्रेनों या बसों में रोकने के प्रयास करने के बावजूद भी लगभग 50,000 के संख्या में छात्र जो है सो रांची के सड़कों में जो आप लोग को देखने को मिला। इसके लिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से झारखंड के तमाम छात्रों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तमाम छात्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है सो अपने हक और अधिकार की लड़ाई को समझा और जो है सो अधिक से अधिक संख्या में कल के ऐतिहासिक आंदोलन को आप लोगों ने सफल बनाया। आंदोलन था, हम लोगों ने पहले ही कॉल किया था कि ये आंदोलन जो है सो बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से होगा। चूँकि ये आंदोलन छात्र कर रहे हैं, हम तमाम छात्र पढ़े लिखे हैं, हम तमाम छात्र जो है सो संविधान को जानते हैं, हम तमाम छात्रों में नैतिकता है। इसलिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ, राज्य के पुलिस प्रशासन के साथ पहले ये तय किया था कि जो है सो बहुत क्राउड आने वाले हैं, छात्रों का जो है सो इस आंदोलन में बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है। इसलिए प्रशासन का भी विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहयोग चाहिए और हम लोगों ने लगभग 300 से 400 500 तक वॉलंटियर्स का नियुक्ति किया था। बिल्कुल सुबह 10 बजे से हम लोगों ने विधि आंदोलन को एकदम संवैधानिक और शांति व्यवस्था के तरीका से आगे बढ़ाते गए। पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा, काफ़ी सहयोग रहा, अच्छा लगा। लेकिन ये सहयोग जो है सो हम लोगों ने 5 बजे तक देखा, 5:30 बजे तक देखा और तब तक झारखंड के पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इसके लिए 5 बजे तक जो सहयोग रहा उसके लिए मैं तमाम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन 5 बजे के बाद जब सरकार के द्वारा कोई आउटपुट नहीं आती है, क्योंकि कल झारखंड के कोने कोने से छात्र आए थे, लगभग 50,000 का भीड़ था और जब छात्र जो है सो इतनी बड़ी संख्या में किसी सड़कों पे एकजुटता दिखाती है तो राज्य सरकार की यह नैतिकता होती है कि उन्हें छात्रों को कुछ आउटपुट देना चाहिए, छात्रों को कुछ संदेश देना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, लेकिन सरकार के द्वारा छात्रों के लिए कोई संदेश नहीं था, सरकार के द्वारा छात्रों के लिए कोई आउटपुट नहीं था। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है सो हैप्पी बर्थडे था, उधर वो केक काटने में बिजी थे, उनको पता नहीं था कि जो है सो झारखंड के लगभग 50,000 छात्र जो सो आज सड़कों पे है। हम लोगों ने तय किया कि जब तक सरकार कोई आउटपुट नहीं देगी, हम लोग जो है सो वहीं बैठकर बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से सरकार का आउटपुट का इंतजार करते रहेंगे। हम लोगों ने ये नहीं मांग किया कि आप जो है सो तुरंत कोई एक्शन ले लीजिए, लेकिन जब यह अनिश्चितकालीन धरना है और तमाम छात्र जो है सो एक मंच पर जुटे हुए हैं और 50,000 का भीड़ है तो सरकार को कुछ तो संदेश देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। हम लोगों ने तय किया कि यहीं रहेंगे और कुछ ही देर के बाद जो है सो पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों का वार्ता होती है। हम लोग बोले भी कि सर हम लोग का जो मैसेज सरकार तक पहुंचाइए, कुछ तो आउटपुट हम लोग को मिलना चाहिए। सर ने आश्वासन दिया कि बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद हम क्या देखते हैं कि भगदड़ मच जाती है, हमारे साथी भाग रहे हैं इधर उधर। पुलिस जो है सो लाठियाँ के बल पर जो है सो वहाँ बलपूर्वक वहाँ से हटाने का काम करती है। मैं पुलिस प्रशासन को डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि 5 बजे 6 बजे तक जो उनका छात्रों के प्रति जो सहयोग देखा उसके लिए काफ़ी सराहनीय है। लेकिन 6 बजे के बाद पुलिस प्रशासन के बाद कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव आया कि छात्रों को जो है सो किसी भी सूरत पे वहाँ रहने नहीं देना है। और वो चीज़ देखने को मिला कि 5 बजे के पहले जो पुलिस प्रशासन बिल्कुल सहयोगात्मक रवैया दिखा रहे थे, उनका जो है सो मूड जो है सो अचानक चेंज होती है और जो है सो तमाम छात्रों को जो है सो वहाँ से अपने लाठी के बल पर खदेड़ने का काम करते हैं। ठीक है, प्रशासन को सरकार के तरफ से दबाव मिला था, लेकिन तब है कि मेरा एक प्रश्न है कि क्या
ये राज्य सरकार की नैतिकता बताती है कि जिस आंदोलन में हमारे गर्ल्स साथी हैं उनके साथ जो सो महिला पुलिस नहीं होनी चाहिए, क्या उनको साइड करने के लिए महिला पुलिस नहीं होना चाहिए? लेकिन जो है सो हम लोगों ने क्या देखा कि महिला पुलिस वहाँ नहीं थी, लाठियाँ चार्ज हो रही थी। आप लोगों ने विभिन्न मीडिया से देखे होंगे, विभिन्न वीडियो से देखे होंगे हमारे कितने साथी को जो सो चोट लगा। कुछ साथी सदर अस्पताल में अभी भी एडमिट है और कुछ साथी धीरे धीरे इलाज करा के निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है सो राज्य सरकार की नैतिकता का कमी दिखाती है। आप जो है सो इस तरह का जो सो बार्बरता यहाँ के छात्रों के साथ नहीं कर सकते हैं। हम तमाम छात्र जो सो बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। आप जो है सो एक वार्निंग तो दे सकते थे, प्रशासन के द्वारा तो बोल भी सकते थे कि बिल्कुल जो है सो आप लोग का 1 दिवसीय आज जो आंदोलन था सो खत्म हुआ, आप लोग जो सो यहाँ से आप जो सो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाइए। लेकिन ऐसा कुछ प्रस्ताव नहीं आती है और अचानक से ये जो सो लाठियाँ चार्ज हो जाती है। जरूर हम मानते हैं कि 50 हजारों के भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो उनको लग रहा था कि जो सो इस आंदोलन को अलग दिशा में दे देंगे, जो कि हम लोग नहीं होने दिए। लेकिन हमने आंदोलन को शुरू करने से पहले ही प्रशासन के साथ मीटिंग किया था कि अगर आपको लगे कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व है तो आप उसको चिन्हित कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन उसको चिन्हित करने के बजाय आपने जो सो छात्रों पर लाठियां चलाने का काम किया, यह हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका कॉपरेशन था, जब तक राज्य पुलिस का कॉपरेशन था, 5 बजे तक 6 बजे तक बिल्कुल कॉपरेशन अच्छा था, उसके लिए हम उनका साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके बाद जो उनका रुख जो बदला छात्रों के प्रति, कोई छात्र जो सो खेत की तरफ भाग रहे हैं, कोई छात्र इधर भाग रहे हैं, कोई छात्र सोया उसको लाठी पड़ रहा है। हम वीडियो देखे, आप लोग भी वीडियो देखे होंगे। मुझे कुछ देर के लिए डिटेन कर लिया गया, हमारे साथी पीयूष जी को भी लाठी डंडा पड़ा। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के बाहर है। हम तमाम छात्र जो है सो झारखंड सरकार से यही अपील करते हैं कि जो है सो छात्रों के मुद्दा पर आप गंभीर होइए। अगर आप इस तरह का रवैया अपनाइएगा, हम अभी तक तमाम छात्र जो सो अपनी संयम को बनाते हुए हैं और जो है सो बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का रवैया अपनाइएगा तो बिल्कुल हमें कुछ ठोस कदम लेनी पड़ेगी। आगे की रणनीति के बारे में हम चाहते हैं कि हमारे पीयूष जी आप लोग को बतावें। बहुत संयमित से और बहुत धैर्यपूर्वक हमारी जो भी मांगे थी, जो भी चीज़ थी, जो भी विधानसभा का घेराव हम लोगों ने किया, आपने पल पल की रिपोर्ट पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत तक हमारा जो मार्च था उसको फैलाया। हाँ, बता रहा हूँ, रणनीति पे आ रहा हूँ। लेकिन झारखंड प्रशासन ने हम छात्रों पे लाठीचार्ज किया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं पे भी लाठीचार्ज किया। हम इसकी बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं। मीडिया बंधुओं पे लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। अब आगे की जो हमारी रणनीति है जी, हाँ, जो हमारी आगे की रणनीति है, हम लोग अब कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग यह घोषणा करने जा रहे हैं, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और कुछ सख्त कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रशासन से, सरकार से अनुनय भी नहीं किया है। बदले में सरकार ने हम लोगों पे लाठियां चलाई हैं। अब हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि जो महाजुटान हम लोगों का हुआ था विधानसभा घेराव का, रणनीति बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। सरकार अगर हमारी मांगें नहीं मानती है तो उसी प्रकार का कुछ ठोस कदम हम लोग उठाएंगे। क्या हो सकती है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों तक हम लोग बहुत जल्दी सूचित करने का प्रयास करेंगे। विधानसभा तो स्थगित हो गई है, बताएंगे उस संदर्भ में हम लोग रणनीति बना रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमने डे 1 से यह कॉल रखा है कि लोकतंत्र में संवाद बिल्कुल होना चाहिए। हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि छात्रों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया जाए। महिलाओं जो हमारी बहनें थी उन पे मेल पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, यह कहीं से शोभनीय नहीं है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।